अक्टूबर भले ही जून जैसा फील हो रहा हो, लेकिन त्योहारी माहौल में मौसम कोई खास दखल नहीं दे पाया। दफ्तर के खड़ूस बोझ से सताए लोगों के अलावा शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो सेलिब्रेशन माहौल को एंजॉय नहीं कर रहे हों। पूरे देश में नवरात्रि उत्सव है, बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और गुजरात में इसकी खास धूम है। साथ ही गुजरात के वडोदरा से खबर आई कि विदेशी राजदूतों ने इस बार गरबा में शिरकत की, भारत के त्योहार और भारत की संस्कृति की तारीफ भी की। डेनमार्क के एम्बेसडर टेंट स्वीन ने सभी भारतीयों को नवरात्रि की बधाइयां दी। भारत के लिए रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना के कमिश्नर गिलबर्ट ने भारत के त्योहारों को अद्वितीय बताया। वहीं रूसी एम्बेसडर डेनिस ओलिपोव ने हिंदी में बात की और कहा कि बहुत शानदार महोत्सव है और इसके अलावा ऐसी ही कई बातें फिजी, तंजानिया, अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी कही। उनके साथ में आए थे विदेश मंत्री ने विदेशी मेहमानों को गरबा में भाग लेने को गर्व का विषय बताया। जहां एक तरफ ईसाइयों से लेकर मुस्लिम विदेशी मेहमानों को गरबा महोत्सव में भाग लेना एक वसुदेव कुटुंबकम की झलक बताया जा रहा है या झलक दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इससे बिल्कुल उलट कहानी बयान करती हैं। 30 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर आती है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया कि गरबा का आयोजन करने वाले अपने पंडाल में मुसलमानों को प्रवेश ना करने दें और इसी फरमान के चलते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पंडाल के बाहर तैनात हो जाते हैं और आने वालों के आईडी कार्ड भी चेक करते हैं। एक दो मुस्लिम युवक जो उन्हें पकड़ में आए उनकी पिटाई भी करते हैं। इस संगठन का कहना है कि मुस्लिम युवक गरबे में आते हैं, पंडाल में आते हैं और लव जिहाद करते हैं, युवतियों को लुभाते हैं और लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। ऐसा ही एक मामला जिसमें गरबा पंडाल से मुस्लिम युवकों की पिटाई का जो मामला है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से भी सामने आया। उसके बाद फिर वही बहस, वही ट्विटर ट्रेंड, गोदी मीडिया के नफरती और तिहाड़ी का पूरा के पूरा नफरत वाला ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और उसके साथ साथ मैदान में उतर आए भाजपा के नेता, जैसे कि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा का ये बयान, और उन्होंने कहा भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहां पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से कहना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान को नफरती करार दिया। इन घटनाओं को कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जिन त्योहारों को लेकर विदेशियों द्वारा मनाना हमें गर्व महसूस करवा रहा है, उन्हीं त्योहारों के लिए एक समुदाय विशेष को बैन किए जाने जैसी बात भी सामने है। अब सवाल यही बचता है कि अब त्योहार मनाने के लिए क्या कोई खास क्राइटेरिया होगा? सेलिब्रेशन की इजाजत किसे होगी और किसे नहीं, ये तय कैसे होगा? नागरिकता देखकर, स्टेटस देखकर या केवल धर्म देखकर? और तय करने वाला कौन होगा? त्योहार को त्योहार जैसे मनाने का क्या तरीका होगा? मिलजुल कर, प्यार से या इस तरह से? बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, बताइए। शायद आपके कमेंट से कोई तरीका निकल आए।